हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स अचीव नेट जीआरएफ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोनिका। मैंने अपना नेट क्वालिफाइड किया है विद 99.87 परसेंटाइल से। हमारी आज की वीडियो रहने वाली है लर्निंग थ्योरी से, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट है, जिसमें हम अलग अलग तरह की लर्निंग थ्योरीज को डिस्कस करने वाले हैं, जैसे बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, क्लासिकल, ऑपरेंट एंड सोशल लर्निंग थ्योरीज को। इन सब को हम आज की वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ मेरी टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड पहले भी 2 वीडियोस आ चुकी है, जिनको जाकर आप देख सकते हो, क्योंकि उसमें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया गया है। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लर्निंग थ्योरीज क्या होती है? लर्निंग थ्योरीज वो सब थ्योरीज होती हैं जो आपको कहीं ना कहीं लर्निंग में, इम्प्रूवमेंट में, उसको ऑर्गेनाइजेशन में पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट करने में आपको कहीं ना कहीं हेल्प करती है। क्योंकि लर्निंग क्या होती है? आपके बिहेवियर में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करना, आपके बिहेवियर में चेंज लाना, वो आपकी लर्निंग आ जाती है। तो लर्निंग थ्योरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है बिहेवियरिज्म, फिर आता है कॉग्निटिज्म और फिर आता है कंस्ट्रक्टिविज्म। बिहेवियरिज्म क्या होता है? बिहेवियरिज्म वो होता है जो कि एसोसिएट होता है बिटवीन स्टिमुलेंस एंड रिस्पॉन्स से। जैसे आप इसके अंदर देख सकते हो, स्टिमुलेंस एंड रिस्पॉन्स होता है, वो लीड करता है आपके कुछ बिहेवियर में चेंज को, या आपके बिहेवियर में कुछ एडिशन, नया बिहेवियर आपका लाने में आपकी हेल्प करता है। स्टिमुलेंस आपको एक पर्टिकुलर सिचुएशन में डाला जाता है, जिससे जो रिस्पॉन्स होता है, आपके बिहेवियर में जो चेंज होता है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है, वो आपका बिहेवियरिज्म के अंदर आता है। फिर आता है कॉग्निटिज्म। कॉग्निटिज्म के अंदर क्या आता है? इसके अंदर द लर्नर प्रोसेस द रिसीव इंफॉर्मेशन सीकिंग वे टू अंडरस्टैंड इट रिलेटेड टू ऑलरेडी नो इन्फॉर्मेशन विद इन हिज अ मेमोरी। मतलब जो लर्नर है, उसके माइंड में पहले से जो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है, उसके साथ जब नई इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, उससे कुछ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। मतलब प्रीवियस नॉलेज को नई नॉलेज के साथ लिंक करना, उसको प्रोसेस करना और उसको मीनिंगफुल वे में कन्वर्ट करना, वो आपका कॉग्निटिज्म का पार्ट बन जाता है। फिर आता है कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर क्या होता है? द लर्नर कंस्ट्रक्ट हिज ओन विजन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ड ऑन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। मतलब जो लर्नर होता है, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी नॉलेज से जो वर्ल्ड है, जो उसको देखने का नज़रिया कंस्ट्रक्ट करता है। क्योंकि जो भी वो अपने एक्सपीरियंस को गेन करता है, जो भी रियल लाइफ के अंदर वो एक्सपीरियंस लेता है या नॉलेज गेन करता है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाता है, अपने देखने का तरीका कंस्ट्रक्ट करता है, वो आपका आ जाता है कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इसका थोड़ा बेसिक पढ़ते हैं। बिहेवियरिज्म वही द न्यू बिहेवियर और चेंज इन बिहेवियर आर एक्वायर्ड थ्रू एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलेंस एंड रिस्पॉन्स। मतलब एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर किसी पर्सन को या किसी ऑब्जेक्टिव को डाल दिया जाता है, फिर उसके जो भी उसको स्टिमुलेंस दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग जब उनका पास्ट जो बिहेवियर है, उस बिहेवियर में कुछ ना कुछ चेंज आता है, जो नया बिहेवियर है वो पास्ट बिहेवियर से कुछ अलग होता है, तो उसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स। जो भी उनको पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर डाला गया है, उसका रिस्पॉन्स देखना, उसको ऑब्जर्व करना, उसको मेज़र करना कि उनके बिहेवियर में क्या चेंज आया है इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, वो आपका बिहेवियरिज्म का पार्ट बन जाता है। कॉग्निटिज्म वही जब आप प्रीवियस नॉलेज को अपनी नई नॉलेज के साथ लिंक करते हो, प्रोसेस करते हो, और जो आपके कॉग्निटिव स्कीमास है, उसके अंदर उसको ऐड करते हो, वो आपका कॉग्निटिज्म का पार्ट बन जाता है। फिर आते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर। वी कंस्ट्रक्ट आवर ओन नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड बेस्ड ऑन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंस से आप अपने जो अपनी नॉलेज है, जो अपने देखने का तरीका है, वो आप अपने अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हो कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर। ये आता है बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर डिफरेंस। बिहेवियरिज्म में आप लर्निंग को कैसे एक्योर करते हो,
चेंज इन फॉर्म और फ्रिक्वेंसी ऑफ परफॉर्मेंस नॉट नॉलेज। मतलब बिहेवियरिज्म के अंदर नॉलेज की बात नहीं की गई, इसके अंदर जो आपकी फ्रिक्वेंसी है आपके बिहेवियर में चेंज की या आपके परफॉर्मेंस में चेंज की, उसको मेजर किया जाता है। कॉग्निटिज्म के अंदर क्या है, मेक नॉलेज मीनिंगफुल बाय कनेक्टिंग टू प्रायर एक्सपीरियंस। जो आपकी प्रायर एक्सपीरियंस है या नॉलेज है या जो भी आप अपने माइंड में सोचते हो, उसको जब आप नई नॉलेज के साथ एक मीनिंगफुल वे में कनेक्ट करते हो या उसको मीनिंगफुल वे में उसको अपने दोनों नॉलेज को मिलाकर प्रीवियस और न्यू नॉलेज को आप कुछ उससे बनाने की कोशिश करते हो, वो आपका कॉग्निटिज्म का पार्ट बन जाता है। फिर आते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, शिफ्ट फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ फैक्ट टू एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज टू प्रॉब्लम्स क्रिएट वर्सेस एक्वायर नॉलेज। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो भी आपके आइडियाज़ हैं उनको आप क्रिएट करते हो और उनको अप्लाई करने की कोशिश करते हो प्रॉब्लम्स के अंदर। फिर आते हैं व्हाट फैक्टर इन्फ्लुएंस लर्निंग। बिहेवियरिज्म के अंदर कौन से फैक्टर हैं जो आपके लर्निंग को इफेक्ट करते हैं। स्टिमुलेंस विद इन द एनवायरनमेंट जो आपकी लर्निंग को इफेक्ट करता है। फिर आते हैं कॉग्निटिज्म में, चेंज द लर्नर मेंटल एक्टिविटीज बेस्ड ऑन द एनवायरनमेंट। कॉग्निटिज्म क्या होता है, आपके माइंड से रिलेटेड होता है। जब आपकी माइंड की एक्टिविटीज़, जो लर्नर का माइंड है, उन एक्टिविटीज़ चेंज होती है एनवायरनमेंट में, तो वो आता है आपका कॉग्निटिज्म के अंदर। फिर आते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म में, फोकस ऑन इंट्रैक्शन ऑफ नॉलेज रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट टू क्रिएट मीनिंग। इसके अंदर जो नॉलेज है उसका जो फोकस होता है वो इंट्रैक्शन होता है नॉलेज का रियल वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि जो पर्सन है, जो लर्नर है, वो अपनी नॉलेज को रियल वर्ल्ड में अप्लाई करने की कोशिश करता है और उससे एक मीनिंग निकालने की कोशिश करता है। वो आपका कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर आता है। कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर क्या क्या आता है, कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर आता है यूज ऑफ क्यूज, मेकिंग एसोसिएशन, जर्नलाइजेशन एंड बिहेवियर। फिर कॉग्निटिज्म के अंदर क्या आता है, कॉग्निटिज्म के अंदर आता है engage in more complex type of learning that acquire build of prior knowledge and experience। इसके अंदर जो आपकी नॉलेज है उसको बिल्ड किया जाता है प्रायर नॉलेज के साथ, जो भी आपने नया सीखा है उसके साथ। नीड टू डील, कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर क्या है, नीड टू डील विद कॉम्प्लेक्स इल स्ट्रक्चर्ड मैसी प्रॉब्लम्स। इसके अंदर जो पर्सन है, जो लर्नर है, वो ऐसी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है, डील करने की कोशिश करता है, जो अपनी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उसको अप्लाई करके कि उससे वो सल्यूशन निकाल सके। फिर आते हैं हम आगे, ये भी आपका डिफरेंस ही है बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म में। व्हाट इज अ नॉलेज, पैटर्न ऑफ प्रैक्टिकली टेस्टेड एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलेंस एंड रिस्पॉन्स। इसके अंदर वही स्टिमुलेंस देकर आपके रिस्पॉन्स को मेजर किया जाता है प्रैक्टिकली टेस्ट करके। कॉग्निटिज्म के अंदर क्या है, द स्टेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रियल वर्ल्ड थ्रू प्रोसेसिंग एंड इंटीग्रेटिंग पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू कॉग्निटिव स्कीमास। जो आपके कॉग्निटिव स्कीमास है उसको प्रोसेस किया जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है पीस ऑफ नॉलेज के साथ। फिर आते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म में, सोशली नेगोशिएटेड मीनिंग इन ए सोशल कम्युनिटी। इसके अंदर क्या है, जब आप अपने एक्सपीरियंस को रियल वर्ल्ड में अप्लाई करके उससे अपना एक मीनिंग कंस्ट्रक्ट करते हो, वो आपका एक सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का पार्ट बन जाता है। आप इस पूरे को रीड कर सकते हो, लेकिन आगे भी मैंने डिफरेंस को क्लासीफाई किया है, उसको पढ़ते हैं। बिहेवियरिज्म के अंदर किन किन बातों को लिया जाता है, चेंज इन प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर बिहेवियर अक्रिंग इन पर्टिकुलर सिचुएशन। जब आप पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर किसी लर्नर को या किसी पर्सन को, ऑब्जेक्टिव को डालते हो, तो उनका जो पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ उनके बिहेवियर में जो चेंज आता है उसके बारे में बिहेवियरिज्म में बात होती है। प्रोवाइड ए हाईली स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट इन विच टू प्रैक्टिस बिहेवियर। जो एनवायरनमेंट होता है वो हाईली स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर। लर्नर इज़ अ पैसिव, लर्नर पैसिव क्यों होता है, क्योंकि जो भी स्टिमुलस दिया जाता है वो दूसरे के द्वारा दिया जाता है,
ओनली लर्नर का क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग जो उनके बिहेवियर में चेंज होता है, सभी एक्टिविटीज दूसरा करता है, लेकिन लर्नर इसके अंदर पैसिव होता है। एम्पैथी, वेसल एंड नॉलेज एक्सिस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ द लर्नर। When a correct response is demonstrated following the presentation of a specific environment stimulus, emphasize is on observation measure behavior। मतलब जो भी स्टिमुलस दिया गया है लर्नर को या किसी ऑब्जेक्टिव को, उसके बिहेवियर को जब मेज़र किया जाता है, रिस्पॉन्स को मेज़र किया जाता है, वो उसके अंदर बात होती है। बिहेवियरिज्म में हम फोकस करते हैं रिइंफोर्समेंट को, शेपिंग को, स्टिमुलेंस एंड रिस्पॉन्स की बात बिहेवियरिज्म के अंदर आती है। फिर आते हैं कॉग्निटिज्म में, चेंज इन अ नॉलेज इन अ स्टोर इन अ मेमोरी। जो आपकी नॉलेज है मेमोरी के अंदर स्टोर, उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज लाना कॉग्निटिज्म का पार्ट बनता है। स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन टू मेक द प्रोसेसिंग मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव आपका बनता है। लर्नर इज एक्टिव। कॉग्निटिज्म में क्या होता है, लर्नर एक्टिव होता है क्योंकि जो माइंड से रिलेटेड प्रोसेस है, जो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना है, वो लर्नर खुद ही कर रहा है, क्योंकि जो प्रीवियस नॉलेज है और नई नॉलेज को प्रोसेसिंग करना और उसमें चेंज आना, वो सब लर्नर की एक्टिविटी है। बट नॉलेज इज स्टिल इंडिपेंडेंट ऑफ लर्नर। When the learner encode and store information in a memory in a meaningful way, क्या होता है, इसके अंदर जो लर्नर है वो अपनी मेमोरी को एनकोड करता है और स्टोर करता है अपनी मेमोरी के अंदर इंफॉर्मेशन को एक मीनिंगफुल वे में। कॉग्निटिज्म के अंदर किस किस के बारे में बात होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, डीप प्रोसेसिंग की, एक्सप्लोरिंग की, ऑर्गेनाइजिंग की एंड सिंथेटिक कॉन्टेक्स्ट की, इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, टाइप ऑफ लर्निंग एंड लर्निंग हिरार्की की भी कॉग्निटिज्म के अंदर बात होती है। फिर आते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म में, चेंज इन मीनिंग कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम एक्सपीरियंस। आपके एक्सपीरियंस से जो चेंज आ रहा है आपके कंस्ट्रक्टेड के अंदर, उसके बारे में कंस्ट्रक्टिविज्म में बात होती है। गाइड एंड प्रोवाइड मटेरियल्स फ्रॉम विच लर्नर कैन कंस्ट्रक्ट नॉलेज। जो भी गाइडेंस होती है या जिसके द्वारा जो लर्नर है वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकता है। लर्नर आर एक्टिव पार्टिसिपेशन हुज कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज। जो लर्नर है उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में। When the learner build a personal interpretations of the world based on his and her experience and interactions। मतलब जो लर्नर है अपने खुद के एक्सपीरियंस से और इंट्रैक्शन से वर्ल्ड के बारे में जो पर्सनल इंटरप्रिटेशन है वो खुद बिल्ड करता है। हाईली ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स सच एज एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन इसके अंदर बात होती है। अब आते हैं बिहेवियरिज्म पर। बिहेवियरिज्म इज अ बेस ऑन द आइडिया दैट नॉलेज इज इंडिपेंडेंट एंड ऑन द एक्सटीरियर ऑफ द लर्नर। बिहेवियरिज्म क्या होती है, इसके अंदर जो लर्नर होता है वो एक ब्लैंक स्लेट होता है। ब्लैंक स्लेट मतलब उसके अंदर आप कुछ भी इंफॉर्मेशन डालोगे, आप खुद डाल रहे हो, और लर्नर क्या होता है, पैसिव होता है बिहेवियरिज्म में। थ्रू दिस इंट्रैक्शन न्यू एसोसिएशन आर मेड, दस लर्नर एक्यूर। लर्नर इज अचीव व्हेन द प्रोवाइडेड स्टिमुलेंस चेंज बिहेवियर। मतलब क्या होता है, जब लर्नर को नया कोई स्टिमुलेंस दिया जाता है तो उसके अकॉर्डिंग जब उनका बिहेवियर चेंज होता है, वो उसके अंदर इसकी बात होती है। एक नॉन एजुकेशनल एग्जाम्पल ऑफ दिस इज अ वर्क डन बाय पावलो। पावलो ने क्या एग्जाम्पल दिया है बिहेवियरिज्म को लेकर, जो डॉग वाला एग्जाम्पल है वो बिहेवियरिज्म के ऊपर सेट होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, पावलो का एग्जाम्पल है डॉग से रिलेटेड, जो फूड और बेल का एग्जाम्पल है उसको पढ़ते हैं। फूड और बेल के एग्जाम्पल में क्या है, फूड और बेल के एग्जाम्पल में बिफोर कंडीशनिंग, पावलो एक्सपेरिमेंट क्या है, बिफोर कंडीशनिंग, जब डॉग को फूड प्रोवाइड करवाया जाता है, जब फूड अनकंडीशनड
स्टिमुलेंस है और उसके ऊपर डॉग क्या है, रिस्पॉन्स कर रहा है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स, जिसमें वो अपनी लार टपकाने लग जाता है, वो होता है बिफोर कंडीशनिंग। बिफोर कंडीशनिंग फिर क्या होता है, बेल होती है जिस पे जो डॉग है उसका रिस्पॉन्स कुछ नहीं आता, वो लार अपनी नहीं टपकाता। फिर थर्ड पॉइंट में क्या है, ड्यूरिंग कंडीशन, जब बेल और फूड को एक साथ दिया जाता है, मतलब बेल बजाई जाती है साथ ही फूड प्रोवाइड करवाया जाता है, तो जो डॉग है वो फिर अपनी लार टपकाने लगता है, रिस्पॉन्स उसका ये आता है। आफ्टर कंडीशनिंग क्या होता है, फूड प्रोवाइड ना करवाकर ओनली बेल बजाई जाती है, जिससे डॉग को लगता है कि मुझे अभी फूड मिलने वाला है, जिससे वो रिस्पॉन्स ऐसा करता है कि वो अपनी लार टपकाने लगता है कि मुझे अब फूड मिलने वाला है। तो क्या हुआ, जो आपको एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर डाला गया, किसी ऑब्जेक्टिव को जैसे डॉग को डाला गया, तो उसके जो बिहेवियर में चेंज है वो आपका पावलो एक्सपेरिमेंट के अंदर दिखाया गया है कि जब आप कंडीशनिंग करते हो तो आपके बिहेवियर में जो चेंज आता है वो बिहेवियरिज्म का पार्ट बनता है। यही इसके अंदर बात की हुई है। इसके बाद आते हैं बिहेवियरिज्म के अंदर 3 तरह की कंडीशनिंग की बात की है, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी की। इसमें लर्निंग क्या होती है, द प्रोसेस बाय विच एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस रिजल्ट इन ए रेलिवेंटली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर और पोटेंशियल बिहेवियर। ऐसी प्रोसेस जब आप प्रैक्टिस या एक्सपीरियंस से आपके जो बिहेवियर है उसके अंदर कुछ परमानेंट बिहेवियर के अंदर चेंज आना या आपका जो पोटेंशियल बिहेवियर है उसके अंदर चेंज आना, उसको हम लर्निंग बोलते हैं। तो ये 3 तरह से होती है कंडीशनिंग। सबसे पहले बात करते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग की। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है, टाइप ऑफ लर्निंग in which a response naturally elicited by one stimulus becomes to be elicited by a different formally natural stimulus। पावलो एंड वॉटसन। क्या क्लासिकल कंडीशनिंग का वही एग्जाम्पल है डॉग वाला जो पावलो ने दिया है, जिसके अंदर डॉग एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर जब डॉग को डाला जाता है तो वो कैसे अपने रिस्पॉन्स को चेंज करता है, उसके बारे में हम बात करते हैं, वो आपका क्लासिकल कंडीशनिंग का पार्ट बनता है। फिर उसके बाद आते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है, टाइप ऑफ लर्निंग इन विच बिहेवियर आर एमिटेड टू लर्न टू अर्न रिवॉर्ड और अवॉइड पनिशमेंट। मतलब इसके अंदर किसकी बात की हुई है, रिइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट की बात की हुई है। जब किसी सिचुएशन को लेकर आपका एक पर्टिकुलर बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना होता है तो आपको रिवॉर्ड या रिइंफोर्समेंट किया जाता है, जिससे जो आपकी उस सिचुएशन को लेकर जो आपका बिहेवियर है वो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो जाए, आपकी जो बिहेवियर है वो बढ़ जाए उस सिचुएशन को लेकर। तो उसके लिए क्या किया जाता है, रिवॉर्ड दिया जाता है। फिर जब आपका बिहेवियर एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर डिक्रीज करना होता है तो उसको लेकर क्या है, उसको लेकर पनिशमेंट दी जाती है ताकि उस बिहेवियर को आप अवॉइड करें, क्योंकि ये इस तरह से कंडीशनिंग की जाती है जिसको ऑपरेंट कंडीशनिंग बोलते हैं, जिसका एग्जाम्पल है जिसको दिया है BF स्किनर ने। फिर आते हैं सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी क्या है, जब आप किसी सोसाइटी से या अपने आसपास के एनवायरनमेंट से सीखते हो, कुछ ना कुछ लर्न करते हो, जिसके अंदर आपकी मॉडलिंग और लर्निंग आती है, जो आपके बिहेवियर में चेंज आता है अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, सोसाइटी से, जब आप ऑब्ज़र्व करते हो अपने आसपास के लोगों को, उससे जब आपकी लर्निंग इम्प्रूव होती है या आपकी लर्निंग में आपके बिहेवियर में चेंज आता है तो वो बनता है आपका सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी का पार्ट।
द टाइप ऑफ लर्निंग इन विच बिहेवियर आर लर्नड बाय ऑब्जर्विंग ए मॉडल। मॉडल क्या, आपकी सोसाइटी हो गई, आपकी फैमिली हो गई, आपके फ्रेंड्स हो गए, ये सब आपके सोसाइटी का पार्ट बनते हैं। जब आप इनसे किसी चीज़ को ऑब्जर्व करके सीखते हो तो वो आपकी सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी के अंदर आता है। ये किसने दी है? एल्बर्ट बंडूरा ने इसको दिया है, जिसमें मॉडलिंग की बात हुई है। यही हमने अभी पावलो वाला एक्सपेरिमेंट का पढ़ा, जो कि क्लासिकल कंडीशनिंग का पार्ट है, जिसमें एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर डॉग को डाला जाता है तो उसकी जो रिस्पॉन्स है वो किस तरह से चेंज होता है, उसके बारे में हमने अभी बात की है। इसके बाद आते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग के एग्जाम्पल पर, जो कि BF स्किनर ने दिया है। स्पेसिफिक कॉन्सेंट्स आर एसोसिएटेड विद ए वॉलंटरी बिहेवियर। मतलब जब आपके बिहेवियर को इंक्रीज करना है या उसकी फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करना है तो आपको क्या है, आपको रिवॉर्ड दिया जाता है, ना कि आपको पनिशमेंट दी जाती है। जैसे ये रैट है, इसने जो ट्रिगर है उसको नीचे किया तो क्या हुआ, इसका जो बिहेवियर है कि आपको ऐसा ही करना है, तो उसको लेकर क्या दिया, इसको रिवॉर्ड दिया, इसको खाने के लिए चीज़ दी, जिससे इसका बिहेवियर है वो इंक्रीज़ होगा कि मुझे ऐसा ही करना है। फिर दूसरे पॉइंट पर आते हैं, जिसके अंदर उसको पनिशमेंट दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि जो ट्रिगर है उसने ऊपर कर दिया, जिससे जो रेड लाइट है वो ऑन हो गई, उसको लेकर उसको क्या पनिशमेंट दी गई, उसको करंट लगा या कुछ लगा, जिससे उसको ये कंडीशनिंग होगी उसकी कि मुझे ये बिहेवियर नहीं करना, इससे मुझे हार्म हो रहा है या मुझे कोई दर्द हो रहा है या किसी तरह की मुझे तकलीफ हो रही है, कुछ भी कह सकते हैं उसको, तो वो आपकी एक पनिशमेंट वाली कंडीशनिंग हो जाएगी, जिसके अंदर जो उनका बिहेवियर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। और जब इंक्रीज़ करना हो तो क्या दिया जाता है, उसको रिवॉर्ड दिया जाता है, और जब बिहेवियर को डिक्रीज़ करना है तो उसको पनिशमेंट दी जाती है। जैसे ये भी चार्ट है, इसके अंदर उनके बिहेवियर को इंक्रीज़ करना है तो रिइंफोर्समेंट कर दी, मतलब रिवॉर्ड दे दिया। जब बिहेवियर को डिक्रीज़ करना है तो पनिशमेंट दे दी कि आप आगे से ऐसा करोगे तो आपको इस तरह की पनिशमेंट मिलेगी, जिससे जो बिहेवियर है उसकी फ्रिक्वेंसी धीरे धीरे बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। पहले डिक्रीज़ होती है, फिर ज़ीरो हो जाती है, फिर वो ऐसा करना बंद कर देते हैं। अब आते हैं क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग के डिफरेंस पर। क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर क्या है, ये इनवॉलंटरी होती है, लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है, ये वॉलंटरी होती है, बट कैन बी बोथ वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। इसके अंदर टाइम क्या होता है, टाइम ऑफ रिस्पॉन्स। क्लासिकल कंडीशनिंग का रिस्पॉन्स क्या होता है, आफ्टर द स्टिमुलेंस। जो क्लासिकल कंडीशनिंग का रिस्पॉन्स आता है आफ्टर होता है, लेकिन ऑपरेंट का क्या होता है, बिफोर द स्टिमुलेंस इसका रिस्पॉन्स आ जाता है। रोल ऑफ लर्नर कैसा होता है, क्लासिकल के अंदर जो रोल होता है लर्नर का वो पैसिव होता है, वहीं ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर जो लर्नर का रोल होता है वो एक्टिव रोल होता है। अब आते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी, जो एल्बर्ट बंडूरा ने दी है, उसके बारे में बात करते हैं। पीपल कैन लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन। सोशल लर्निंग क्या होती है, जिसके अंदर आप सोसाइटी से, एनवायरनमेंट से कुछ ना कुछ सीख रहे हो, तो क्या होता है, इसके अंदर जो पर्सन होता है, जो लर्नर होता है, वो ऑब्जर्व करता है अपने आसपास के लोगों को। जो ऑब्जर्वेशन होती है उससे वो सीखने की कोशिश करता है कि मुझे आगे ऐसा करना है। सेकंड पॉइंट, मेंटल स्टेट्स आर इम्पोर्टेंट टू लर्निंग। इसके अंदर जो लर्नर की मेंटल स्टेट है वो इम्पोर्टेंट होती है। थर्ड पॉइंट, लर्निंग डज नॉट नेसेसरली लीड टू बिहेव चेंज। मतलब इसके अंदर जो बिहेवियर है आपका चेंज होना वो नेसेसरी नहीं होता, कुछ ना कुछ हल्का बहुत आपकी लर्निंग है उसके अंदर चेंज आ सकता है, लेकिन इसमें इमीडिएटली चेंज देखने को नहीं मिलता, लेकिन एक टाइम के बाद चेंज देखने को मिलता है, क्योंकि आप धीरे धीरे ऑब्जर्व कर रहे हो चीज़ों को, फिर वो आपकी एक लर्निंग का, आपके बिहेवियर का पार्ट बन जाती है। इसके बारे में पढ़ते हैं, पर्सनल बिहेवियर एंड एनवायरनमेंट फैक्टर कैसे एक दूसरे से
अटैच होते हैं, कैसे कनेक्ट होते हैं, पर्सनल और बिहेवियर। द इंट्रैक्शन बिटवीन द पर्सन एंड देयर बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर थॉट एंड एक्शन। जो पर्सन का बिहेवियर है वो कैसे इन्फ्लुएंस होता है, उसके एक्शन से और उसके थॉट से। वो कैसे सोच रहा है और वो कैसे एक्शन कर रहा है, उससे उनका बिहेवियर चेंज होता है। Behavior and environment. The interaction between the environment and their behavior involves a person behavior, determining their environment, which is a turn affect their behavior. जो पर्सन है जब एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के साथ वो इंटरेक्ट करता है तो जो उनका बिहेवियर है वो कुछ ना कुछ चेंज होता है, उनके बिहेवियर पर इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। पर्सन एंड एनवायरनमेंट, जब पर्सन होता है उसका एनवायरनमेंट के साथ इंट्रैक्शन होता है तो क्या होता है। द इंट्रैक्शन बिटवीन द पर्सन एंड एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स बिलीफ, कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसीज डेवलप एंड मॉडिफाइड बाय सोशल इन्फ्लुएंस। मतलब जब पर्सन सोसाइटी से या एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट होता है तो जो उनका बिहेवियर है, उनकी डेवलपमेंट है, वो इफ़ेक्ट होती है और मॉडिफाई होती है और सोसाइटी के अकॉर्डिंग वो इन्फ्लुएंस होती है। उसी के अंदर वो पर्सन है, उनका जो बिहेवियर है और जो पर्सन है वो काफ़ी हद तक सोसाइटी से, एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होता है। अब आते हैं इसकी प्रोसेस पर। सोशल लर्निंग प्रोसेस क्या है। ऑब्जर्वेशन लर्निंग भी बोलते हैं इसको और मॉडलिंग भी बोलते हैं और कॉन्टिन्यूड वो बोलते हैं। ऑब्जर्वेशन लर्निंग ऑफ नोवल बिहेवियर इज ए डिपेंड ऑन फोर इंटररिलेटेड प्रोसेस कैसे, जैसे अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। सबसे पहले जो स्टूडेंट है वो अटेंशन देता है किसी भी चीज़ को, स्टूडेंट बोल लीजिए, लर्नर बोल लीजिए। स्टूडेंट मस्ट attend to a model and the relevant aspects of behavior in order to learn। सबसे पहले आप किसी भी चीज़ को या किसी भी बिहेवियर को, किसी भी चीज़ को या मॉडल को आप अटेंशन देते हो। अटेंशन के बाद आप उसको रिटेंशन देते हो। कैसे? रिड्यूसिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग व्हाट इज ऑब्जर्व इनटू ए सिंबॉलिक फॉर्म दैट कैन बी स्टोर फॉर लेटर यूज़। आप उसको, जो आपने ऑब्जर्व किया है, आप उसको स्टोर कर लेते हो ताकि आप लेटर उसका यूज़ कर सको। फिर आता है प्रोडक्शन। Student draw on their store codes and make an effort to perform what they have observed। इसके बाद क्या है, जब आप उस पर्टिकुलर बिहेवियर को अपने अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म करके उसको स्टोर करते हो तो उसके बाद जो स्टूडेंट है उसको अपने, जो उसने स्टोर किया है कोड को, अपने अकॉर्डिंग उसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता है जो भी उसने ऑब्जर्व किया है। फिर उसके बाद आते हैं मोटिवेशन। वाई स्टूडेंट इंगेज इन द प्रायर सब प्रोसेस्ड इंक्लूडिंग वेदर दे एवर attempt to use or recreate the new knowledge they have observed। मतलब जब वो पर्टिकुलर बिहेवियर को लेके, ऑब्जर्वेशन को लेके उसको क्रिएट करने की कोशिश करता है, प्रोडक्शन करने की कोशिश करता है, ड्रॉ करने की कोशिश करता है, उसके बाद क्या है, वो पर्सन, लर्नर, उसके अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफाई करके उसको रिक्रिएट करने की कोशिश करता है और रिक्रिएट द न्यू स्किल, उससे कुछ नया सीखने की कोशिश करता है, नया बनाने की कोशिश करता है। वो आपका मोटिवेशन का पार्ट बनता है। तो ये प्रोसेस कैसे हुई? सबसे पहले आप अटेंशन दोगे, फिर रिटेंशन करोगे। रिटेंशन मतलब अपने दिमाग के अंदर ऐड करना, स्टोर करना, उसको अपने अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म करके अपने माइंड के अंदर उसको स्टोर करना ताकि आप उसको बाद में यूज़ कर सको। फिर प्रोडक्शन मतलब आपने जो भी स्टोर किया है उसको बनाना, उसको करने की कोशिश करना। फिर मोटिवेशन मतलब उससे कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करना। ये प्रोसेस ऐसे चलती है जिसमें ऑब्जर्वेशन से लेकर आप कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करते हो। ये सोशल लर्निंग प्रोसेस के अंदर आता है। फिर आते हैं हमारे डिफरेंस पर। डिफरेंस किसका? सोशल लर्निंग थ्योरी का और ऑपरेंट कंडीशनिंग का। सोशल लर्निंग थ्योरी आपकी एल्बर्ट बंडूरा ने दी थी और ऑपरेंट कंडीशनिंग आपकी बीएफ स्किनर ने दी थी। सोशल लर्निंग क्या बताती है? लर्निंग कैन टेक प्लेस ऑल
एट वंस रैदर देन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जो सोशल लर्निंग है वो टाइम के साथ नहीं चलती, वो एक साथ आप उसको एक साथ आप लेते हो। मतलब आपने किसी का एक बिहेवियर देखा, कोई किसी को मार रहा है या कोई किसी को अब्यूज़ कर रहा है, आप अपनी फैमिली में ही देख सकते हो। इसका एग्जांपल, कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को मार रहा है और वो जो चाइल्ड है उसको देख रहा है, वो उनका बच्चा जो देख रहा है, तो वो बड़ा होकर ऐसा ही करने की कोशिश करता है। मतलब आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन को एज इट इज़ सेम टाइम ऑब्जर्व कर लेते हो, ना कि टाइम के अकॉर्डिंग वो चलती रहती है, ऐसा नहीं होता। स्किनर के अंदर क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग में लर्निंग इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स रीइंफोर्समेंट ऑफ बिहेवियर। मतलब ये पर्टिकुलर टाइम पे ना होकर स्टेप बाय स्टेप चलती है, जो कि आपके बिहेवियर में चेंज लाती है। सोशल लर्निंग के अंदर क्या है, लर्निंग कैन अक्योर थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड मॉडलिंग। क्या है, जो लर्निंग है सोशल लर्निंग के अंदर वो कैसे होती है, ऑब्जर्वेशन से आप किसी को देख के सीख रहे हो या मॉडलिंग से सीख रहे हो, वो आपकी इसके अंदर आती है। ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या है, डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट इज नीडेड फॉर ए बिहेवियर टू बी लर्न। मतलब आपको डायरेक्ट या तो रिवॉर्ड दिया जाएगा या पनिश किया जाएगा, जिससे आपका जो बिहेवियर है वो चेंज होता है और आप सीखते हो उससे। सोशल लर्निंग के अंदर क्या है, लर्निंग बिहेवियर कैन बी स्टोर्ड डेमोस्ट्रेटेड एज नीडेड। इसके अंदर जो डेमोस्ट्रेट है वो उसकी ज़रूरत पड़ती है। सोशल लर्निंग में बात होती है SOR मॉडल की। SOR से क्या मतलब, स्टिमुलेंस, ऑब्जर्वेशन एंड रिस्पॉन्स की बात होती है, जो आपकी कॉग्निटिव प्रोसेस ए विटल पार्ट ऑफ लर्निंग बनती है। लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग में SR मॉडल चलता है, जो बताता है स्टिमुलेंस और उसके रिस्पॉन्स से रिलेटेड, जो एक स्टेप बाय स्टेप चलती है। जब आप उसको एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आपको उसका बिहेवियर चेंज करना है तो आप उसको स्टिमुलेंस देंगे, फिर उसका रिस्पॉन्स देखोगे। ये आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर चलता है। फिर आते हैं कॉग्निटिज्म पर। कॉग्निटिज्म हमने पहले भी पढ़ लिया है, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। और फिर जो इसकी थ्योरीज हैं अलग, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी। अभी थोड़ा सा पढ़ते हैं। There is still a behavior change evident, but this is in response to thinking and processing information। मतलब जो कॉग्निटिज्म है उसके अंदर क्या है, आपके बिहेवियर में चेंज तो आता है, किससे आता है, आपकी थिंकिंग से, आपकी प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन से। इन कॉन्ट्रास्ट टू बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिज्म फोकस ऑन द आइडिया दैट स्टूडेंट process information they receive rather than just responding to a stimulus as their behavior। मतलब इसके अंदर क्या बात की हुई है, स्टिमुलस इसके अंदर बात की है कि बिहेवियरिज्म की तरह नहीं होता कि आपने स्टिमुलस दिया और उसका बिहेवियर चेंज हो गया। इसके अंदर जो आपके आइडियाज़ हैं उन पर फोकस किया जाता है कि जो स्टूडेंट है या लर्नर है वो इन्फॉर्मेशन को कैसे रिसीव कर रहा है, कैसे प्रोसेस कर रहा है, और उसका जो रिस्पॉन्स है उनको लेकर अपनी प्रीवियस नॉलेज के साथ कैसे वो कनेक्ट कर रहा है, उसके बारे में बात होती है, ना कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में स्टिमुलस देकर उसके बिहेवियर को मेज़र करना। कॉग्निटिज्म theory are developed in the earlier 90s in Germany from Gestalt psychology by Goldfing and Kohler। कोलर के अकॉर्डिंग, मतलब ये थ्योरी है ये 90s में दी गई है जर्मनी में, गेस्टल साइकोलॉजी बाय कोलर। गेस्टल साइकोलॉजी वही जो होल टू पार्ट की बात करती है कि हम सबसे पहले पूरे होल किसी पार्ट को, किसी ऑब्जेक्टिव को देखते हैं, फिर उसके जो पार्ट्स होते हैं उन पर हमारी नज़र जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट एक फॉर्म में अपनी पिक्चर बनाता है, ना कि उसके पार्ट्स में। हम पूरे को देखते हैं, फिर उसके पार्ट्स को हम देखने की कोशिश करते हैं। यही बताती है कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी आर मेनली एट्रीब्यूट टू जीन पियाजे। जीन पियाजे ने अपना कंट्रीब्यूट दिया है कॉग्निटिव थ्योरी के अंदर, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। अब आते हैं कंस्ट्रक्टिविज़म। वही कंस्ट्रक्टिविज़म हमने पहले भी डिस्कस किया है
Constructivism is a based on the premises that we construct learning new ideas based on our own prior knowledge and experience. जब आप नए आइडियाज़ को कंस्ट्रक्ट करते हो किससे, अपनी खुद की नॉलेज से या एक्सपीरियंस से, वो आपका कंस्ट्रक्टिविज्म का पार्ट बनता है. इसके अंदर स्टूडेंट नीड टू हैव ए प्रायर बेस ऑफ नॉलेज फॉर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू बी इफेक्टिव. ब्रूरर स्पाइरल करिकुलम इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म इन एक्शन. जो ब्रूरर का एग्जांपल है स्पाइरल करिकुलम का, वो आपका कंस्ट्रक्टिविज्म पर एक फिट बैठता है. जैसे स्पाइरल करिकुलम के अंदर क्या होता है, इसमें जो आपकी प्रोसेसिंग है, जो आपकी लर्निंग है, वो कंटिन्यू चलती रहती है. जब आप किसी चीज़ को सीखते हो, जब आप उसको रिपीट करते हो, जैसे इस डायग्राम में बताया है, चीज़ सीख रहे हो, फिर आप उसको रिपीट कर रहे हो, फिर उसको रिपीट कर रहे हो, फिर रिपीट कर रहे हो, तो आप उसमें क्या है, आप उसको उस चीज़ के अंदर, उस सब्जेक्ट के अंदर या उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर जो आपकी लर्निंग है, जो आपकी नॉलेज है, वो काफ़ी बढ़ जाती है, काफ़ी आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हो. तो वो आपकी, आप उससे कुछ नया कंस्ट्रक्ट करते हो हर बार. वो आपकी स्पाइरल करिकुलम की थ्योरी आपको बताती है कि हमेशा आप उससे नया कुछ इनोवेट करने की कोशिश करते हो. तो इसको पढ़ते हैं. ऑल्सो कॉल रिसाइकलिंग. जो स्पाइरल करिकुलम है उसको रिसाइकलिंग भी बोलते हैं. ब्रूनर बिलीव्स दैट चाइल्ड लर्न व्हेन दे आर एक्सपोज टू ए सब्जेक्ट मैनी टाइम इन डिफरेंट वे. मतलब जब एक चिल्ड्रन है, लर्नर है, वो किसी सब्जेक्ट को बार बार एक्सप्लोर कर रहा है, बार बार देख रहा है, अलग अलग टाइम पर उसको रीड कर रहा है, समझ रहा है, तो वो उससे कुछ ना कुछ नया सीखता है. इन दिस वे टीचर मूव फ्रॉम बेसिक कॉन्सेप्ट टू मोर कॉम्प्लेक्स वंस ओवर ए टाइम. मतलब जो टीचर है, जैसे आपने फिजिक्स 9th में भी पढ़ी होगी, 10th में भी पढ़ी होगी, 11th 12th में भी आती है, फिर हायर एजुकेशन में आप उसके बाद भी पढ़ते हो. फिर ऐसे ही कॉमर्स के अंदर जैसे आप अकाउंट्स पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, वो सब आप फिर दोबारा पढ़ते हो, हायर एजुकेशन के अंदर जाकर पढ़ते हो. तो पहले आपको क्या है, +1 +2 के अंदर आपको बेसिक पढ़ाया जाता है, फिर वो चीज़ें है जो कॉम्प्लेक्स हो जाती है. वही इसके अंदर बात की गई है, जब आप उन टॉपिक्स को दोबारा पढ़ते हो तो आप अपने वे में उसको कंस्ट्रक्ट करते हो, कुछ उसको नया निकालते हो उससे और नया सीखते हो. वही ये थ्योरी बताती है स्पाइरल करिकुलम की. तो हमारी आज की वीडियो यहीं कंप्लीट होती है, जिसमें हमने काफ़ी पॉइंट्स को डिस्कस किया है. इसकी बाद की वीडियो में हम जो आगे की थ्योरीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो. आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको कैसी लगी वीडियो. थैंक यू सो मच.